ऑस्ट्रेलिया में कोहली ब्रिगेड ने रचा इतिहास। मेलबर्न वनडे 7 विकेट से जीतकर पहली बार जीती सीरीज। पहली बार सीरीज जीत के हीरो बने धोनी और जाधव। धोनी 87 और जाधव 61 रन बनाकर रहे नॉट आउट। भारत ने 2-1 से सीरीज पर किया कब्जा। दूसरे और तीसरे वनडे में धुआंधार पारी खेलने के लिए धोनी चुने गए मैन ऑफ द सीरीज। पश्चिम बंगाल के मालदा में अमित शाह के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की इजाजत नहीं। मालदा प्रशासन ने एयरपोर्ट पर मरम्मत के काम का हवाला दिया। 22 जनवरी को मालदा में अमित शाह का कार्यक्रम। मालदा में जनसभा के स्थान को लेकर भी विवाद गहराया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विरोधी रैली के आयोजन को लेकर उत्साह में सीएम ममता बनर्जी। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा विपक्ष की रैली बीजेपी के ताबूत में होगी आखिरी की। कोलकाता में कल टीएमसी की रैली है। ममता बनर्जी का दावा, चुनावों में बीजेपी 125 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। ममता बनर्जी ने कहा महागठबंधन में कोई फूट नहीं है। जनता के लिए सभी एकजुट होकर बीजेपी को हराएंगे। बीजेपी ने ममता की रैली के बहाने गठबंधन पर साधा निशाना। कहा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे गठबंधन बिखरता जा रहा है। कांग्रेस अलग थलग पड़ी। लद्दाख में बर्फीले तूफान के बाद एवलांच, बर्फ में दबने से 5 लोगों की मौत। 5 लोग अभी भी लापता। सेना और पुलिस चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। एवलांच से लद्दाख के खारदुंगला पास के करीब कई वाहन भी दबे। बर्फ और ठंड की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुबह करीब 7 बजे खारदुंगला में बीच सड़क पर बर्फ का पहाड़ गिरा, जिससे कई पर्यटक इसकी चपेट में आ गए। मौसम विभाग ने कश्मीर घाटी में 2 दिन तक भारी बर्फबारी और एवलांच का अलर्ट जारी किया। खारदुंगला पास को दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के शोपियन में पुलिस कैंप पर ग्रेनेड से हमला। किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। श्रीनगर के घंटाघर चौक पर धमाका। चपेट में आने से कई गाड़ियों के शीशे टूटे। आतंकियों के जनाजे में भीड़ को रोकने के लिए सेना का बैरियर प्लान। लोगों की संख्या सीमित करने और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने पर विचार। योजना के मुताबिक जनाजों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। उन जगहों पर भी नजर रखी जाएगी जहां अक्सर आतंकवादी आकर छिपते हैं। बीते दिनों कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए आतंकियों के जनाजे में भीड़ देखने को मिली थी। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनाजे की भीड़ में आतंकी भी चोरी छिपे शामिल होते। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनाजे में आने वाले आतंकी ही बंदूक लहराकर और जिहाद की बात कर युवाओं को भटकाने के लिए उकसाते हैं। आतंकी जीनत उल इस्लाम के जनाजे में भी भीड़ बेकाबू हो गई थी। वाइब्रेंट गुजरात समिट में पीएम मोदी ने कहा समिट ने गुजरात का कायाकल्प करके रख दिया है। पीएम मोदी ने कहा हमारी सरकार का मंत्र है रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म एंड फर्दर परफॉर्म। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के रिफॉर्म का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने 9वें वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन किया। दुनिया भर से आए सैकड़ों डेलीगेट्स और 26,000 से ज्यादा कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। प्रयागराज में जारी कुंभ मेले से आरएसएस का केंद्र सरकार पर तंज। मंदिर निर्माण में सरकार की सुस्ती पर बोले सरकार वाह भैयाजी जोशी। कहा लगता है 2025 में बनेगा राम मंदिर। भैयाजी जोशी के तंज का मतलब है कि आरएसएस का मंदिर मुद्दे पर मोदी सरकार से विश्वास टूटता जा रहा है। यानी अगर 2019 में भी मोदी सरकार केंद्र में बनती है तो भी मंदिर निर्माण शायद ही हो पाएगा। भैयाजी जोशी ने कहा जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा तो देश तेजी से विकास करने लगेगा, लेकिन इसके निर्माण को लेकर कुछ चुनौतियां हैं जिनसे निपटने की जरूरत है। भैयाजी जोशी ने मोदी सरकार को याद दिलाया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण महज मंदिर निर्माण नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था और सम्मान से जुड़ा मुद्दा है। बाद में भैयाजी जोशी ने अपने बयान पर सफाई दी। बोले मैंने कहा था 2025 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जवानों की शहादत को लेकर चिंता जताई। कहा देश में युद्ध जैसे हालात नहीं है फिर भी जवान शहीद हो रहे हैं। मोहन भागवत ने 70 साल में विकास नहीं होने की बात को नकारा। संघ प्रमुख ने कहा 70 साल में देश आगे बढ़ा है लेकिन विकास की रफ्तार धीमी रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर मोहन भागवत का बयान। कहा ऐसे लोगों का समर्थन करना देश का दुर्भाग्य है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा दिल्ली रहने लायक नहीं रही। प्रदूषण और ट्रैफिक जैम बड़ी समस्या। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली। दोनों को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने शपथ दिलाई। जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस खन्ना के शपथ ग्रहण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 28 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या 31 तक हो सकती है। सबरीमला मंदिर में प्रवेश करने वाली महिलाओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केरल सरकार को कनक दुर्गा और बिंदु अम्मिनी को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया।
केरल के नन रेप केस में पीड़ित नन के समर्थन के बाद ट्रांसफर की गई ननों ने फैसले को बताया मानसिक उत्पीड़न। बिशप फ्रैंको मुलक्कल पर नन ने रेप का आरोप लगाया था। ट्रांसफर पर सिस्टर अनुपमा ने कहा, हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है जिससे पीड़ित सिस्टर और हम दबाव में आ जाएं। केस खत्म होने तक ट्रांसफर ऑर्डर मानने से इनकार किया। यूपी में अवैध खनन मामले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय कर सकती है अखिलेश यादव से पूछताछ। ईडी की लखनऊ यूनिट ने केस किया है दर्ज। सीबीआई ने खनन मामले में 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसके तहत 14 जगहों पर छापे भी मारे गए थे। एफआईआर में आईएसबी चंद्रकला, यूपी विधान परिषद में एसपी नेता रमेश कुमार मिश्रा और संजीव दीक्षित भी शामिल हैं। ईडी खनन घोटाले को लेकर हमीरपुर के पूर्व जिलाधिकारी बी चंद्रकला और अन्य आरोपियों को समन जारी किया। अगले हफ्ते मामले में पूछताछ की जाएगी। 2019 चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने खेला दलित कार्ड, कांग्रेस को दिया समझौते का फॉर्मूला। कहा, प्रकाश आंबेडकर को सम्मानजनक सीट देने पर बिना शर्त समर्थन देंगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में रैली में बोलते हुए ओवैसी ने कहा, अगर कांग्रेस को मुझसे दिक्कत है तो आप मेरे बड़े भाई प्रकाश आंबेडकर से बात करें, उन्हें वो सीटें दें जिनके वो हकदार हैं, मुझे नहीं चाहिए कोई सीट। ओवैसी ने कहा, कांग्रेस प्रकाश आंबेडकर को जितनी भी सीटें देंगे मैं शुक्रमंद रहूंगा। कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण को ओवैसी ने दिया ऑफर। महाराष्ट्र में 17% दलित आबादी है और 13% मुस्लिम। औरंगाबाद, बीड, नांदेड़ और उस्मानाबाद जिलों में बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी है। कई जिलों पर दलित अपना प्रभाव रखते हैं। बीते साल 2 अक्टूबर को ही महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने हाथ मिलाया था। प्रकाश अंबेडकर बाबा साहब अंबेडकर के पोते हैं। इसरो का पहला स्टूडेंट सैटेलाइट कलाम सैट नामक उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसरो प्रमुख ने इसकी घोषणा की। अमित शाह और अरुण जेटली के स्वास्थ्य के लिए पटना में हवन, जल्द सेहतमंद होने की दुआ मांगी गई। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण को चुनौती दी। मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दी। गुजरात झारखंड के बाद अब यूपी में मिला गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण। योगी कैबिनेट की बैठक में दी गई मंजूरी। गुजरात के सूरत में सामूहिक विवाह का आयोजन, 294 जोड़ों की शादी कराई गई।